इत्तफाक ये था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से इसको हमको पार्ट 2 बनाना पड़ा। तो आप देखेंगे यहाँ तक मैंने शायद पार्ट 1 में यहाँ तक बताया था, रिवीजन लिया था। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, इस तरह से आप याद करें। डेरिवेटिव ऑफ cosec x, जैसे मैंने कहा विथ रिस्पेक्ट टू x, याद करते वक्त ना भी बोलें तो भी चलेगा, सिर्फ याद करने के लिए। डेरिवेटिव ऑफ cosec x मीन्स रिजल्ट इसका क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, और इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। आप यहाँ है इस तरफ देखें तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x डायरेक्ट याद कर ले तो अच्छा है, प्रॉब्लम छुड़ाने में काम में आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपने को डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। डेरिवेटिव ऑफ रूट x यानी स्क्वायर रूट का 1 अपॉन 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, रिजल्ट e रेज़ टू x डिफरेंट है इससे। डेरिवेटिव a है कांस्टेंट, उसके ऊपर x, डेरिवेटिव a रेज़ टू x रिजल्ट होता है a रेज़ टू x log a। उसकी एक मिसाल देख लें, एग्जांपल। डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू x, जैसे 2 a की जगह पर, x अपनी जगह पर, डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x log ऑफ 2। अब कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं, उसको ध्यान दें। ये सब 11th का रिवीजन है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, दो फंक्शन है और उन दोनों फंक्शन का प्लस में दिया हुआ और उसका डेरिवेटिव लेना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट का डेरिवेटिव अलग, सेकंड का डेरिवेटिव अलग, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, कौन प्लस का यूज करें। जैसे डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड नेक्स्ट प्लस है तो प्लस का इस्तेमाल, और डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसी जगह पर ध्यान दें, इस प्लस को हटाकर अगर हम माइनस यूज कर लें तो यहाँ पर भी प्लस हट जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब ध्यान देंगे, प्लस है तो प्लस यूज होगा, बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है, ये दो बात है, दो फंक्शन है। अगर मोर देन 2 हो, दो से ज्यादा फंक्शन हुए, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो उसके अंदर साइन भी दो से ज्यादा दिखेंगे अपने पास। तो जैसे आप देखें, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v प्लस w फिर माइनस p, ऐसा मैंने करके लिखा। तो यहाँ चार बातें, u अलग फंक्शन, v अलग, w अलग, p अलग। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस फिर बाद में माइनस, इस तरह से। तो मैंने जैसे बताया आपको कि जहाँ जहाँ है साइन, वो साइन का इस्तेमाल होगा। प्लस जहाँ है वहाँ प्लस रहेगा, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका रिजल्ट मैं नीचे की लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ सामने लाइन में नहीं आएगा, आपको चूंकि ये लिखना भी है। तो यहाँ देखिए इसका रिजल्ट, जैसे डेरिवेटिव, पहला u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का इस्तेमाल करें। फिर क्या है, v का फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा, w है तो w का इस्तेमाल, डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, और माइनस करके डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे हैं कि जिसका प्लस का साइन है प्लस के साथ डिफरेंशिएट हुआ, जो माइनस में है वो माइनस के साथ डिफरेंशिएट हुआ। अब मामला आता है, ये तो हो गया प्लस माइनस कॉम्बिनेशन। अब आप देखें u इंटू वी, प्रोडक्ट फॉर्म, ये सब बातें 11th की है। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का डेरिवेटिव, दो बातों का फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ज्यादा लंबी लाइन खींचनी नहीं है अपने को आगे तक। यहाँ पर आप इंटू में बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, पहले का डेरिवेटिव प्लस करके दूसरे का डेरिवेटिव। जैसे मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ u, पहला डेरिवेटिव ऑफ ux प्लस फिर डेरिवेटिव ऑफ v और विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आपने u का डेरिवेटिव लिया तो किसको छोड़ गया, v को, तो v बाहर लिख दीजिए मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ आपने v का लिया, यहाँ u लिख दीजिए, एकदम आसानी से याद रहेगा। जैसे डेरिवेटिव ऑफ, अब मान लीजिए, जैसे फिर से थोड़ा दिमाग में रखने के लिए, तो u इंटू वी है, तो u इंटू वी के लिए आपको क्या करना है, एक बाहर तो दूसरे के अंदर डेरिवेटिव, फिर दूसरा आप बाहर रख लीजिए और उसमें जो बच गया था उसका डेरिवेटिव ले लीजिए। अब उसी तरह से तीन बातें, मैं तीन ना लेकर डायरेक्ट चार बातों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। आप देखें कि चार बातों का प्रोडक्ट लेना है, दिया हुआ है चार बातें, उसका डेरिवेटिव लेना है। मैक्सिमम 3 से ही काम हो सकता है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा 4 की बात करना है।
तो जैसे मैंने कहा कि आपको सबका पहले अलग अलग सेपरेट ले लीजिए। तो जैसे आपने u है तो u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ u, उसके बाद थोड़ी जगह खाली छोड़ दीजिए, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ x, नेक्स्ट फिर थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दिए यहाँ पर आप डेरिवेटिव ऑफ w, और लास्टली यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ p ले लिया इस तरह से। आप देख रहे हैं अपने 4 बातें थी, u v w p, तो u का डेरिवेटिव, नेक्स्ट गैप देकर दरमियान में प्लस, बीच में प्लस ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ v, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ w, और उसके बाद यहाँ से भी काम चला सकते हैं प्लस देखिए। अब यहाँ देखिए आपने u का काम किया है, इसका u का, तो u का डेरिवेटिव लिया तो इसमें कौन सी बातें रह गई, v w p, तो v इंटू w इंटू p। अब यहाँ पर आपने v का इस्तेमाल किया डेरिवेटिव में, तो कौन बच जाएगा आपके पास, u बचेगा, w बचेगा और p बचेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने w का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर u बचेगा, v बचेगा और p बचेगा। और वहाँ पर p का इस्तेमाल किया डेरिवेटिव में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में ज़र में कौन कौन आएगा, u v और w। कहने का मतलब ये कि 2 बातें हैं तो 2 में एक बाहर एक अंदर, 3 बातें होंगी तो 2 हर बात एक एक का डेरिवेटिव लेंगे, और जो बाकी 2 बातें बची रहेंगी उनको आप इनटू में डालेंगे, और सब यहाँ पर प्रोडक्ट ज़रूर रहेगा, लेकिन दरमियान में यहाँ पर प्लस का यूज होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट डिवीजन का मामला। तो डिवीजन में डेरिवेटिव, तो डिवीजन में 2 ही बातें हो सकती है, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। एक u है जो न्यूमरेटर की जगह पर है, v आपका डिनोमिनेटर, तो इसको भी हम आसानी बहुत अच्छे तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। और इस तरह से याद करें कि डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा, जिसको उर्दू में कहते हैं, यानी नीचे, एकदम सीधी सी जुबान में कि नीचे कौन है, v, तो नीचे वाले का ही स्क्वायर, यानी यहाँ स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला ही पहले बाहर जाएगा, जैसे v बाहर जाएगा। अब v बाहर आ गया तो नेचुरली डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, किसका डेरिवेटिव लेंगे, u का। अब आपने u का यहाँ डेरिवेटिव ले लिया, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, v का डेरिवेटिव। और यहाँ u का डेरिवेटिव लिया था, v बाहर था, यहाँ v का डेरिवेटिव, तो u बाहर आ गया, बीच में क्या आएगा, माइनस। फिर से याद रखने के लिए बहुत आसानी से दिमाग में रखिए इसको कि u बाई v, तो नीचे कौन है डिनोमिनेटर में v, तो v का स्क्वायर, फिर ऊपर में आए तो यही पहले बाहर जाएगा v, तो ऊपर में u बचा, u का डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट टाइम आप इसको चेंज कर दें, u का डेरिवेटिव था तो u बाहर, v बाहर था तो v का डेरिवेटिव। इस तरह से काम हो जाता है u बाई v। अब एक मसला ये आता, जैसे मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला जब लिख रहा था, मैं लिस्ट बना रहा था, तो आपको एक पहला फॉर्मूला का लिस्ट बना के दिया था, उसमें था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि ठीक है अकेला एक फिगर है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर, अब देखिएगा इसके अंदर 5 कांस्टेंट भी है और वेरिएबल x स्क्वायर भी है, यानी अब इसको हम कैसे करें, तो यहाँ u इंटू v लगाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होगा तो कांस्टेंट इमीडिएट क्या होगा, बाहर चला जाएगा, है ना, इसके बाहर आ जाएगा इस तरह से, जैसे 5 बाहर, तो डेरिवेटिव किसका लेंगे, x स्क्वायर, बस। अब यहाँ पर आप देखें तो 5 बाहर, और इसको पावर फंक्शन, जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि n वाला फॉर्मूला यूज करें, तो n वाले में n बाहर आता, जैसे n की जगह कौन है, 2 है, n की जगह कौन है, 2 है, तो 2 बाहर, और x के पावर में बताया था n-1, यानी 1 कम करना है, तो 2 इंटू x के पावर में 2 में से 1 कम, तो 2-1, रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। तो 1 लिखा तो ठीक है, लिख दिया मैंने समझाने के लिए, लेकिन x में पावर 1 बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए फाइनल रिजल्ट मिलेगा किसका, डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ x, ये इसका आंसर। तो इस तरह से एक बात समझ में आती है कि अगर कांस्टेंट सेपरेट है, अलग है, तो उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरे फंक्शन के साथ है तो वो डेरिवेटिव होते वक्त क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको यूज करेंगे। अब थोड़े से कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ मैं 11th के ही, जिसको आपको कल इसके आगे आपको आसानी हो उसको करने में, तो इसको ध्यान से देखें।
सब 11th बेस्ड है, जस्ट एक रिवीजन के हिसाब से। तो इसमें देखें, जैसे मान लीजिए एक सवाल लिखता हूँ मैं कि डेरिवेटिव ऑफ ये y है, y एक फंक्शन है x में, इस तरह से कि x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन है, y का एक्सप्लेनेशन है। y इज द फंक्शन f(x) किस तरह से है कि x³ 3x² माइनस 5x प्लस 2। इसको थोड़ा सा देखें आप ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन इसको लूँ। देखिए एक सॉल्यूशन का सिस्टम समझ लीजिए। क्वेश्चन में हो सकता है जब आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को y नाम दिया, वहाँ नहीं दिया गया। हमको अपने खुद से अपने को उस सवाल का नाम क्या देना है, y नाम देना है। जैसे यहाँ पर मैंने y लिखा, तो जहाँ लिखेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग w.r.p मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसा होगा ये, जैसे dy/dx मीन्स dy/dx। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा चूंकि मामला 11th का है, बहुत दिनों का गैप गिर चुका है।